हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग इन सी। हम रियल लाइफ में भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। लाइक आपने आफ्टर 10th ये डिसाइड किया हुआ है कि यदि मेरे मैथ्स में 80% मार्क्स आएंगे तो मैं मैथ्स साइड की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, और यदि मेरे 80% से कम आते हैं मैथ्स में तो मैं बायो साइड अडॉप्ट करूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन यू चूज मैथ साइड। इफ मार्क्स इज लेस देन 80 देन यू चूज बायो साइड। तो कुछ इस तरह का यदि आपको डिसीजन लेना है या आपको चूज करना है कि नंबर ओड है या इवन है, तो नंबर ओड कब होता है? जब वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यदि नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 है तो वो क्या होगा? इवन। तो इवन हो जाए, अदरवाइज ओड हो जाए। तो जहां भी आपको डिसीजन लेना है कि भाई ये कंडीशन हो तो आपका ये वर्क हो, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में हम सी लैंग्वेज में इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ, आई एफ दोनों स्मॉल है, ठीक। और यहां पर हम कंडीशन लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। यदि हमें कोई भी कंडीशन ट्रू होने पर कोई वर्क परफॉर्म कराना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये टास्क हमारी, जो भी इसके अंदर टास्क है वो परफॉर्म होगी। कंडीशन ट्रू देन दिस टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक। तो कंडीशन ट्रू होने पर भी ये टास्क हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि भाई कंडीशन ट्रू होने पर तो ये वर्क हो, अदरवाइज दूसरा वर्क परफॉर्म हो। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि एक नंबर यदि 2 से डिविजिबल है तो इवन हो, और यदि नहीं है 2 से डिविजिबल तो आपको यूजर को इंफॉर्मेशन देनी है कि वो नंबर क्या है? ओड है, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में कि भाई यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको कुछ और वर्क कराना है, उसके लिए हम सिनेरियो यूज करते हैं इफ, कंडीशन, एल्स। ये हमारे पास होते हैं। तो इफ यदि कंडीशन ट्रू है तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखिए, अब आपका जैसे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। तो देखिए, आप कंडीशन कैसे बनाएंगे? इफ कोई नंबर आपने ए इनपुट कराया हुआ है, उसको मैं चेक कर रही हूं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑपरेटर मैंने आपको थोड़ा बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ अपनी ऑपरेटर वाली वीडियो में, तो वो हमने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन प्रिंट, या जो भी आपको वर्क कराना है वो आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट पॉजिटिव। अब आपने यूजर से इनपुट किया है, स्कैन कराई हुई है ए की वैल्यू। सपोज उसने एंटर किया 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो गई। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू। ट्रू तो वो क्या होगा? ये बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होते के साथ ही आपका प्रिंट होगा पॉजिटिव। अब सपोज यूजर 5 इनपुट ना करके आपका -5 देता, तो -5 इज ग्रेटर देन 0? नो, -5 इज नॉट ग्रेटर देन 0। कंडीशन फॉल्स, देन ये बॉडी स्किप हो जाएगी। जो भी इफ वाला पार्ट है आपके प्रोग्राम में वो स्किप हो जाएगा यदि कंडीशन फॉल्स है, ठीक। अब हमारे पास आता है एल्स कंडीशन। अब सपोज मैंने यही सिंपल प्रोग्राम था हमारा, बहुत सिंपल प्रोग्राम, कि इफ यहां पर हमारी कंडीशन है, यही एग्जांपल हम इफ एल्स से समझेंगे। ये सिर्फ मैंने किया इफ से कि ये पॉजिटिव है तो प्रिंट करेगा। लेकिन मैं चाहती हूं यदि मेरे पास ये भी है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट हो, और यदि यूजर इनपुट करता है नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने लिखा इफ
ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन बनाई। यहां पर आप एक स्कैन कर लीजिए नंबर, मेन लिख लीजिए, वॉइड मेन। यहाँ पर आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, स्कैन किया हुआ है, स्कैनर ये आपने नंबर इनपुट किया हुआ है। आपने कहा इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। एल्स यदि नंबर आपने इनपुट पॉजिटिव नहीं किया, नेगेटिव किया है, तो उस केस के लिए भी यहां पर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ नेगेटिव। प्रिंट एफ नेगेटिव, ये एल्स ब्लॉक और ये एम। अब एक बस इसका सिनेरियो देखिए कि भाई किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। आपने एड्रेस आपने स्कैन किया, स्कैन सपोज आपने यहाँ पर -5 वैल्यू दी है, तो -5 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई ये स्किप कर देगा और एल्स पर आ जाएगा, और एल्स पर आते के साथ ही ये क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाली, यदि इफ वाली कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यदि इफ वाली फॉल्स होती है, इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ये याद रखना है आपको कि यदि इफ कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसमें 2 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। एक तो एसोसिएशन, यहां तक आपको सिंपल चीज है, शायद बुक से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आपको उससे भी समझ में आएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, इसमें बहुत बार मिस्टेक होती है स्टूडेंट से प्रोग्रामिंग के टाइम पर, ध्यान दीजिएगा। इफ कंडीशन, अब जो ये इफ है मैंने आपको यहां पर बताया है कर्ली ब्रेसेस। यदि आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं तो इसके अंदर कितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब प्रैक्टिस नहीं होती तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कर्ली ब्रेसेस का रोल नहीं समझ पाते हैं और वो ये लगाना भूल जाते हैं। तो देखो, इफ यहां कंडीशन दी हुई है, आपने ये कंडीशन दी हुई है, कर्ली ब्रेसेस यदि आपने नहीं लगाए हैं तो केवल एक स्टेटमेंट इसके साथ बाउंड होती है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो जस्ट इसके नीचे वाली ही कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, और जो बाकी इसके नीचे है, नीचे आपने स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उन पर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इफ के अंडर में नहीं है। इफ के अंडर में सिर्फ वो होती है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है, या सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी इफ से बाउंड रहती है, अदर स्टेटमेंट बाउंड नहीं रहती है। अब इस चीज को मैं बहुत अच्छे से तुम्हें आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूं कि ये क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ, कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम है या कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में हमें ये लॉजिक चाहिए कि हम ऐड तभी करेंगे जबकि नंबर नेगेटिव ना हो, अदरवाइज हम यूजर को इंफॉर्मेशन देंगे प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर एंड ट्राई अगेन। ऐसी कुछ सिचुएशन है हमारे पास। देखिए हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कि भाई इफ ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस किस तरह से रिक्वायर्ड है। इसमें हमारे पास इफ, मैंने एक प्रोग्राम लिखा मेन, यहां पर आप इंट लगा लीजिए, रिटर्न 0 कर देंगे, वॉइड लगाएंगे तो आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन में समझाऊंगी। अब इंट मेन आपने लिखा, अब इसमें
मैंने कहा मैंने 2 नंबर लिए एंड ए बी सी, ये नंबर लिए। प्रिंट एफ, इन दोनों को स्कैन कराया, परसेंटाइल डी, इन दोनों को पहले मैंने कहा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये यूजर को मैंने मैसेज दिया कि भाई आप ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट कीजिए। तो इनपुटिंग के लिए स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एम% ए, एम% बी, मैंने वैल्यूज इनपुट की। अब इनपुटिंग के बाद मुझे चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने चेक किया इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो। मैंने कहा C इज इक्वल टू A, तो दोनों वैल्यू ऐड हो। C इज इक्वल टू A प्लस B, प्रिंट एफ। यहां पर मैंने लिखा प्रिंट एफ रिजल्ट C is equal to A plus B, print F percentile D C। ठीक, अब यहां पर मैंने इसे क्लोज किया गेट CH इस तरह से। अब दूसरी सिचुएशन में मैंने किया ये ही कोड, ये कोड यहां तक का सेम कोड है ना, ये सेम कोड है जो भी मेन और ये इनपुटिंग वैल्यू। मैंने इस लाइन को अब लिखा ऐसे, इफ A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाए, फिर मैंने इसे लिखा प्रिंट एफ रिजल्ट, फिर यहां पर हमने उसको ऐड किया A प्लस बी, फिर मैंने यहां पर इसे प्रिंट किया प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सी। ठीक, और फिर इस तरह से मीन्स इतने कोड को मैंने ऐसे लिखा। मतलब मैंने क्या चेंज किया, यहां मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं और यहां मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए। तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज से, क्या इफेक्ट आ जाएगा इसमें, देखिए यहां पर सेम कोड है ऐसे कैसे। अब आउटपुट डिस्कस करते हैं इसका कैसे। मैंने नंबर इनपुट किए -5 -6, राइट। मैंने नंबर इनपुट किए -5 इज ग्रेटर देन 0, -5 इज नॉट ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन फॉल्स। तो इसके साथ ये एसोसिएटेड था तो ये प्रिंट नहीं होगा, पर ये इफ के अंदर नहीं, कंडीशन फॉल्स होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। -5 प्लस -6 -11, इसका आंसर आएगा -11। पर मेरा एम क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा मोटिव था कि नेगेटिव नंबर ऐड नहीं होने चाहिए, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पर क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, क्योंकि वो कंडीशन के अंदर नहीं है ना स्टेटमेंट। तो कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट होगा, वो कंडीशन ट्रू होगी तो भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो इफ के अंडर में नहीं है, उस पर इस कंडीशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो एग्जीक्यूट हो ही रही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इफ के अंदर सिर्फ क्या है, प्रिंट एफ। ठीक, कंडीशन फॉल्स होने पर आपका कुछ भी सिर्फ रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा, ये लिखा हुआ प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पर आइए, यहां पर यदि आपने -5 और -6 दिया हुआ है, -5 और -6 कंडीशन फॉल्स, तो कुछ भी नहीं होगा, ना रिजल्ट लिखा हुआ आएगा ना एडिशन होगा। ये हमारे मोटिव को सॉल्व कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसमें हमारा इट मीन्स देखिए कर्ली ब्रेसेस का कितना बड़ा रोल है कि कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए तो कंडीशन फॉल्स होने पर भी ये सारी आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। क्यों? क्योंकि वो इफ के अंदर नहीं है। अब सपोज मैं यहां पर ये करती हूं, अब इस प्रोग्राम को प्रॉपर वे में मैंने मिस्टेक बता दी है कि भाई क्या होता है इसमें। मेन यहां पर हमने 2 नंबर लिए, इंट ए बी सी, स्कैन कराया नंबर को, स्कैन एफ। आप इसे यूजर फ्रेंडली अपने आप बनाइएगा, मैं सिंपल जो आपको समझाना है वो पॉइंट्स आपको बता रही हूं। बी इफ ए greater than equal to 0 and b greater than equal to 0, then इसे कर्ली ब्रेसेस में लिखे, यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस बी होगा और फिर मैं रिजल्ट प्रिंट करा लूंगी, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सी, ये कराया मैंने। एल्स मैंने एल्स लिखा क्योंकि कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो क्या होना चाहिए, मैंने मैसेज दिया प्रिंट एफ इनपुट पॉजिटिव नंबर, इनपुट पॉजिटिव नंबर ट्राई अगेन। इस टाइप के मैसेज लिखे आते हैं ना आपके पास, यदि आप कुछ गलत इनपुट करते हो, किसी सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो लिख कर आता है ना ट्राई अगेन, बिल्कुल इस तरह से हमने बनाया है। यहां पर मैंने इनपुट किए 2 नंबर 10 और 5, 10 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका रिजल्ट आया 10 प्लस 5 15 रिजल्ट आ गया। यस करेक्ट। अब नेक्स्ट सिचुएशन, मैंने यहां -10 और -5 इनपुट किया, -10 -5 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यूजर क्या इनपुट कर, यूजर के पास मैसेज आएगा इनपुट पॉजिटिव नंबर, मीन्स जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आपको मैसेज देगा कि ट्राई अगेन, आपका एडिशन सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होगा। जबकि यदि आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, एडिशन बाय डिफॉल्ट हो रहा था। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा बस ये मेन पॉइंट है कि इफ अपने, यदि आप कर्ली ब्रेस नहीं लगाते हैं तो अपने साथ सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को बाउंड करता है जो जस्ट उसके नीचे होती है। और नेस्टिंग भी हो सकती है, नेस्टिंग भी होती है। इफ के अंदर ये कंडीशन दी तो इफ के अंदर कोई इफ और भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से नेस्टिंग, एल्स की भी नेस्टिंग हो सकती है, इफ की भी नेस्टिंग हो सकती है, और इसके अंदर पूरा इफ एल्स ब्लॉक भी हो सकता है। ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ये कंडीशन ट्रू होगी, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसके अंदर यहां पर भी हम एल्स लगा सकते हैं। इस इफ के अंदर भी इस इफ का एक एल्स हो सकता है, मतलब इफ की भी नेस्टिंग हो सकती है। ठीक, यदि आपको मेरे वीडियोस, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।